रंजीत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से चेयरमैन जो राम नरेश जी हैं, उन्होंने किस तरीके से गंज मुरादाबाद में काम किया है? उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले जो चेयरमैन साहब थे उनसे अच्छा काम किया है। क्या नाम है आपका? सफीक। शफीक जी, ये बताइए कि इस समय जो मौजूदा चेयरमैन हैं, कुछ काम किया उन्होंने? काम यार बहुत किया यार भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई हराने वाला ना इनका है। निकाय चुनाव 2022 की अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशियों में गर्मियां ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में आपको सीधे तौर पर बताएं कि अभी हम उन्नाव जनपद की गंज मुरादाबाद में खड़े हुए हैं। ये एक छोटी सी नगर पंचायत है और यहाँ पर देखेंगे चल के कि आखिर माहौल क्या है। और ये पूरा आप देखिए, यहाँ से एंट्री लेते हैं हम सारे लोग और उसके बाद में गंज मुरादाबाद के अंदर जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोगों के मन में क्या है और किस तरीके से काम किए गए हैं। 2000 जो पिछले जो निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं कितना काम हुआ है, कितना लोगों को संतुष्टि मिली है, कितना काम नहीं हुआ है, तमाम जो बातें हैं वो सारी हम आज जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आम से लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से वादे और दावे किए जाते हैं, क्या वादे और दावे उतने खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के कई लोगों से जानेंगे, कुछ प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से काम यहाँ पर हुए हैं। अभी हम गांव के अंदर पहुंचे ही नहीं थे कि हमारी मुलाकात कुछ लोगों से होने लगी है और आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल आम से लोगों से बात करता हूं, उनकी राय जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर किस तरीके से उनकी क्या राय है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सफीक। शफीक जी, ये बताइए कि इस समय जो मौजूदा चेयरमैन हैं, कुछ काम किया उन्होंने? काम यार बहुत किया यार भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई हराने वाला ना इनका है। हाँ, सुविधा अच्छी देते हैं सब। क्या क्या सुविधाएं दी हैं नगर के अंदर में? यहाँ सबका कॉलोनी दिन, वो गौशाला बनवाए, तालमा बनवा दे रहे पूरा बारादरी और का चीज पानी यानी सब सुविधा बढ़िया दी निकला। अच्छा, और हाँ, लाइट वगैरह? लाइटों बढ़िया है, जब से ये जीते हैं जब से लाइटों बढ़िया है रही। रोड वगैरह? रोटो हनान चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना रोटो में। अच्छा, हाँ। तो इस बार अगर ये दावेदारी करते हैं तो क्या लगता है कि जीत सकते हैं? तो ये इनका कोई हराने वाला ना है, जब कोई संघाट ना करे तो ये जीती है कहे नहीं। पब्लिक साथ में है इनके, 24 घंटा रहा थे साथ में, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे चेयरमैन। अच्छी है, अच्छा चल रहा है, दिक्कत कुछ ना है। लोगों की बात सुनते हैं? हाँ, लोगों का वो सबकी सुनते हैं। अगर कोई जाए, कोई दिक्कत हो उनका बताओ, का लिए दिक्कत हो मसला तुम्हारा हल करते हैं बिल्कुल। हाँ, तो गरीबों के साथ खड़े, गरीबन साथ रहते हैं। हाँ, 24 घंटा घूमा कर भी पूरी तरीके से जीत उनकी निश्चित हो जाएगी। हाँ, जीत उनकी हुई है, जीत हो सकती है। आम से लोगों से बातचीत करते हैं हम लोग और उसके बाद में जनता ही ये मोहर लगाएगी कि वास्तव में काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है और दोबारा जब प्रत्याशी चुन के आएगा तो उसकी ये पुष्टि होती है कि आखिर प्रत्याशी ने किस तरीके का काम किया है। अब चलते हैं गंज मुरादाबाद के अंदर और वहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से काम हुआ है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गंज मुरादाबाद में किस तरीके के काम हुए और चेयरमैन जो प्रत्याशी हैं मौजूदा उन्होंने कैसा काम किया। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार कुशवाहा। रंजीत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से चेयरमैन जो राम नरेश जी हैं, उन्होंने किस तरीके से गंज मुरादाबाद में काम किया है? उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पिछले जो चेयरमैन साहब थे उनसे अच्छा काम किया है और सबके पास सुविधाएँ पहुँच रही हैं, बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट खड़ंजा हो, चाहे कॉलोनी हो, सबको अदरवाइज मिला है और बहुत सी कॉलोनियाँ इस बार पास हुई हैं जो आई हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो जनता संतुष्ट है क्या? बहुत संतुष्ट है, हर एक व्यक्ति संतुष्ट है और इस बार भी वही आएंगे, इनको कोई हराने वाला नहीं। तो पूरी तरीके से मतलब अगर देखा जाए तो क्षेत्र का विकास करने में सक्षम व्यक्ति माने जा रहे हैं और सबकी जो है बातचीत भी सुनते हैं क्या? जी बिल्कुल, कभी कोई दिक्कत होती है वो ही आगे आते हैं, कोई भी समस्या हो आप जाएं उसका हल निकालते हैं वो, ये समझ लीजिए आप, सबसे बढ़िया व्यक्ति है। तो
गंज मुरादाबाद का ये है अब दूसरा इलाका, और दूसरे इलाके में बैठकर जानेंगे कि आखिर गंज मुरादाबाद में जनता अब क्या कह रही है। कुछ लोगों से जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आम लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से बात करता हूं और उनकी राय जानता हूं और आपको सीधा दिखाने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नया नया कुर्ता पहने हैं, सफ़ेद सफ़ेद, कुछ लोग टी शर्ट में बैठे हैं। इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम फजल मियाँ है, मैं गंज मुरादाबाद का निवासी हूँ। और यहाँ खैर जो भी हालात हैं वो आपने नगर में घूमा होगा, देखा होगा, और हालात तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं गंज मुरादाबाद के, क्योंकि सत्ता पक्ष होते हुए जो मौजूदा चेयरमैन है, सत्ता पक्ष के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ कोई विकास नहीं किया है। विकास हुआ है लेकिन उन्होंने अपना ही विकास किया है। गाड़ी आ गई है उनके पास, जो पैदल घूमा करते थे। घर माशाल्लाह आलीशान बन गया है उनका, ताकि नेता मंत्री आए तो वो खुश हों कि हाँ नगर के चेयरमैन बहुत सभ्य इंसान हैं। सोफ़े वगैरह पड़ गए हैं, बेहतरीन बिल्डिंग बन गई है उनकी। तो विकास वहीं हुआ है, बाकी नगर का कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें वैसे ही पड़ी हैं, सोलर पैनल वैसे ही पड़े हैं अंधेरे में, और लाइट पानी की कोई सही व्यवस्था नहीं है। बाकी और टाउन में भी कुछ काम नहीं हुआ नगर में। साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है नगर में? किस तरीके से साफ़ सफाई रखते हैं? लोगों से मिलते हैं, काम वाम होते हैं कि नहीं? देखिए, लोगों से मिलते क्या है, वो अपने ही लोगों से मिलते हैं, बाकी जनता से उनका ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। ये आप नगर में घूमेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और साफ़ सफाई की व्यवस्था तो भाई वो सफाई कर्मचारी हैं, जितना उनको बोला जाता है फ़िलहाल तो वो उतना कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से नगर की सफाई होना चाहिए उस तरह से नगर की सफाई भी नहीं हो रही है, और ना ही यहाँ सड़कों की व्यवस्था सही है, ना ज़मीनी स्तर पे कोई काम हुआ है, ना बस कागज़ी कार्रवाई जो होती हैं वही हुई हैं। तो ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, लोग बता रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, राय और हकीकत में अंतर होता है। अभी देखेंगे चल के कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल, और उसके हिसाब से जनता चुनाव करेगी। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? जियाउर रहमान। रहमान जी, जियाउर रहमान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बेहतर है। क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव में, जो आने वाले अभी निकाय चुनाव हैं उसमें मौजूदा जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ झुकाव है, या फिर जनता बदलाव को चाह रही है? नहीं, जनता बदलाव चाह रही है, और सबका यही है कि कोई ऐसा चेयरमैन बनाया जाए जो लोगों के बीच में जाए और अपनी बात रखे, उनकी बात सुने। और जब कोई चेयरमैन ऐसा होता है जो लोगों के बीच में जाता है तो उससे जनता काफ़ी खुश होती है। और उनका तो खैर यही हिसाब था कि सबका साथ और अपना विकास। यही हुआ कि लोग हमसे आए और ख़ुद मिले आके, और हमारे यहाँ बैठे उठे और हमारा जो है हमारी बातें सुने, हमारी तारीफ़ करें। लेकिन जनता से अगर कोई चेयरमैन बन के खुद मिलने जाता है तो जनता काफ़ी खुश होती है। तो हमें ये पता लगता है कि इसी वजह से चेयरमैन को जो है अब की दूसरा बदलाव चाहिए, कि दूसरा चेयरमैन को बन के आए, और ऐसा चेयरमैन आए जिससे जो है उनसे मुलाकात करे और उनसे बात करे, उनकी हाल हकीकत ले, तब जनता जो है वही खुश होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि चेयरमैन ने कुछ विकास कराया है, उन्होंने जैसे पानी की टंकियां लगवाई हैं, कुछ स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। ऐसा आपके नज़रिए में? भाई हमारे नज़रिए में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइट जो है वो तो नहीं, कहीं नहीं लगी है, और टंकियां जो है वो पानी इतने वक्त तो पानी बहुत ख़राब आ रहा, कहीं जगह पर गड्ढे खुदे नहीं, जो अपने कनेक्शन कराए हुए हैं तो वो खोदे जाते हैं कनेक्शन, वैसे पड़े रहते हैं, उसी में जो है गंदा पानी होता है, और जो है लाइन वगैरह जो टूट जाती है तो वो गंदा पानी सब जो है सबके घरों में जाता है। और लोग अगर शिकायत भी करते हैं कि जो है इसमें गंदा पानी आ रहा है, या तो कहते हैं भाई अपना कनेक्शन कटा लो। तो इतने ज़्यादा कनेक्शन हुए हैं पहले से, तो गंदे पानी होते। कई लोगों ने किसी शिकायत की कि साहब जो है लाइन कहीं पर डैमेज है, फूटी हुई है, तो इसमें गंदा पानी आता है, तो उनसे यही सवाल करते हैं, तो कहने लगे कि अपनी लाइन जो है बंद करा लो। अच्छा, तो इस वजह से जो है आदमी काफ़ी परेशान है पानी से। अरे हम खुद इतना परेशान थे गंदे पानी की वजह से कि हमने खुद अपना समरसेबिल खुद का लगवाया है। कितना परेशान है, आए दिन यही बदबू आना और रुई के टुकड़े आना, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें आना। बताओ, अच्छा ये कोई पानी पिएगा बीमार नहीं होएगा? रोड के ऊपर शौचालय, पेशाब घर, ये सब बनवाए जाते हैं, किस मात्रा? शौचालय तो उन्होंने बनवाए हैं, ये बात सही है, शौचालय तो हमने खुद देखे हैं, लेकिन रोड का बहुत अहम मुद्दा है। रोड जरूर बनना चाहिए, जो भी चेयरमैन बने, लेकिन रोड सबसे पहले है। रोड है, पानी है, बिजली है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सबसे ज़्यादा इंसान को चाहिए क्या? और बिजली, पानी, यही मेन मुद्दा आता है।
तो फुरकान अंसारी जी से भी बात करेंगे कि ये जनता के कैसे मुद्दे उठाएंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फुरकान जी। 2017 में चुनाव भाई लड़े हम, और जनता ने चुनाव हमको बहुत अच्छा लड़ाया, मजबूत। और फिर बीच में चुनाव लड़ने का मौका फिर मिला बाद में उपचुनाव में, उसमें भी जनता ने पूरा सम्मान किया, पूरी दम और ताकत के साथ जनता ने चुनाव लड़ाया। अब फिर मौका आया है चुनाव लड़ने का, फिर जनता बिल्कुल तैयार है और पूरी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और जनता की जो समस्याएं हैं उनके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये बताइए, जो मौजूदा चेयरमैन हैं उन्होंने अभी तक कितना काम कराया है, और जो वादे करके वो आए थे सत्ता में, क्या वास्तव में वो काम हुए, और क्या लगता है कौन कौन से काम रह गए हैं जो मुख्य काम है? काम हम क्या, इनको मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं 3.5 साल का उनको समय मिला, वो सोचने ही विचारने में उनका टाइम सब चला गया। वो कुछ सोच ही नहीं पाए। कुछ काम हुए हैं इसे, जो काम जैसे कुछ पानी की टंकियां लगी हैं सोलर वाली, वो तो वो भी सब सारी बंद पड़ी हैं, कागज़ों पे वो लग गई लेकिन वो बंद हैं, यूज़ में नहीं है। वो जाके आप देख लें। हाँ, जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। और रोड भी आप घूम के देख लेंगे नगर में क्या पोजीशन है। और पानी का भी यहाँ टाउन एरिया में भारी जनरेटर है बड़ा, जो पानी के लिए, लेकिन वो कभी चलता नहीं है। कागज़ों पे तो बराबर चलता है। हाँ, लेकिन उसका जो एक पानी वो भी जनता को नहीं पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है, वो परेशानी ही रहता है। लाइट आएगी तो पानी मिलेगा, वरना जनरेटर कागज़ पे ही चलेगा। अच्छा, हाँ। तो काफ़ी मतलब समस्याएं हैं, जैसे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये जो सुविधाएं होती हैं, ये मुहैया कराने में क्या पीछे रह गए? हाँ, इसमें बहुत पीछे हैं। हाँ, इसमें बहुत पीछे हैं। और वो अगर चाहते तो पूर्ण बहुमत की यूपी में भी सरकार, पूरे हिंदुस्तान की सरकार है उनकी, लेकिन उसको देखते हुए कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। शासन ऊपर अगर बात करें, शासन तो लगातार कह रहा है कि जो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो तमाम बड़े काम करा रहे हैं, लेकिन जब जनता से बात की जा रही तो कुछ और ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ, कागज़ों पे तो बड़े बड़े काम हैं सरकार में, खैर। हाँ, बाकी नीचे स्तर पे ज़मीन पे कोई काम नहीं है कि भाई जिस काम से जनता को कुछ राहत मिले या वो संतुष्ट हो। तो आप जैसे जनता इस बार आपको चुनेगी, मैं शुभकामनाएं भी आपको देता हूं कि आपको चुने जनता, तो आप जनता को संतुष्ट करेंगे? हाँ, पूरा प्रयास रहेगा, 100% जनता को संतुष्ट करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। अगर जनता ने मौका हमें दिया, और हमें ये लगता है कि जनता हमें 100% मौका बिल्कुल पूरी भरपूर ताकत से हमें देगी, इसके लिए हम तैयार हैं, उनके सम्मान में हर वक्त खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लोगों की अपनी अपनी राय है। फुरकान जी से बात करें, उन्होंने बताया कि अगर वो जनता उन्हें चुनती है तो वो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। लोगों ने बताया उनकी अपनी राय है, उन्होंने बताया कि कोई काम नहीं हुए हैं, काम होने बाकी हैं। और आगे अब हम चलेंगे दूसरे क्षेत्र में, देखेंगे चल के दूसरी तरफ चलेंगे गंज मुरादाबाद के, वहाँ ज़मीनी हकीकत भी देखेंगे क्या है। और अगर चेयरमैन मौजूदा हम लोगों को मिल गए तो उनसे भी बात करने की। गंज मुरादाबाद में हमने गलियों गलियों में घूमा, लोगों से बात करी, जानने की कोशिश करी और चेयरमैन का रिपोर्ट कार्ड समझा। कितना काम हुआ है, कितना जनता संतुष्ट है, कितना ज़्यादा भरोसा करती है अपने मुखिया पर। और अब हम पहुंच गए हैं गंज मुरादाबाद मुखिया के पास, चेयरमैन साहब के पास। तो उन्हीं से बात करेंगे, जनता में उनकी जिस तरीके से लोकप्रियता भी है और उन्होंने कितना काम कराया, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनसे ही जानेंगे। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी चेयरमैन साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराया है, जनता कितनी संतुष्ट है? कौन कौन से काम आपने कराए हैं अभी तक? हमारा 19 में उपचुनाव हुआ था और 1 अगस्त को हमने शपथ ली थी। उसके बाद नगर में कुछ ऐसी समस्याएं थी जो विवादित रास्ते थे, वो बन नहीं पा रहे थे, तो हमने प्रयास करके वो रास्ते बनवाए। जनता की समस्या के लिए हर
व्यवस्था में लगे रहे कि कहीं जनता को हमारी तकलीफ न होने पाए। जो जो कमी थी साधन में, वो साधन की व्यवस्था हम शासन से प्रशासन से दौड़ के व्यवस्थाएं कराई। और जैसे कॉलोनियों वाला काम चल रहा था, वो कॉलोनियाँ हमने गरीब झोपड़ी कैसे बने, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ जनता तक कैसे पहुँचे, उस पर हमने प्रयास किया। हमारे सभासद भी ने भी प्रयास किया और हमने भी प्रयास किया, डायरेक्ट सर्वे करवाए कि कोई झोपड़पट्टी वाला हमारे यहाँ छूटने ना पाए। क्योंकि अभी ज़िले में देखो बारिश 2 दिन हुई है और अपने उन्नाव ही ज़िले में एक हादसा हो गया था जहाँ 3 बच्चे दब के मर गए थे। तो उसमें शासन प्रशासन को भी दिक्कत हुई थी और जनप्रतिनिधि परेशान रहे तो रहे। तो ये समस्या को देखते हुए हम लोगों ने इसी पे ज़्यादा फोकस किया कि हमारा कोई गरीब झोपड़पट्टी में न रहने पाए। और मोदी जी का एक मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हमने काम किया। हमारे यहाँ कोई भेदभाव से कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था, शासन की मंशा थी कि नगर में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था शुद्ध। हम शासन से मांग की, शासन ने हमारी सुनी, हमने जनता तक को मुहैया कराई। तीसरी, डामर रोड या मेन रोड ये भी नहीं बने पा रहे थे, तो हमने भी उसके लिए भी प्रयास किया और मदद करके जनता के बीच गए और हमने बनवाया। जहाँ कहीं कुछ विवाद हुआ तो आपस में मिल बैठ के उसका हल निकाला और समस्याओं का समाधान कराया। दूसरी बात रही ये कि आने वाले वक्त में जो हमारी देवतुल्य जनता है वही का निर्णय है और वही हमारा रिपोर्ट कार्ड देगी। हम तो एक प्रधान सेवक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ऐसे हमने भी जनता के सेवक में एक चेयरमैन साहब बनने के नहीं आए, हम एक सेवा करने का आए हैं। वही सेवा लक्ष्य हमारा है। आगे भी अगर जनता हमें सेवा करने का मौका देगी तो हम भी सेवा करते रहेंगे। अभी कुछ लोगों से हमने बात करी थी, लोग संतुष्ट दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों से मिलते भी हैं, लोगों के काम भी करते हैं और किसी भी समय अगर कोई चला जाता है आपके पास तो उसका काम आप करते हैं तत्काल प्रभाव से। इसमें कितनी सच्चाई? अब सच्चाई की बात यह है कि जनता ही हमारी देवतुल्य जनता है और जनता से हम ज़्यादा समय जनता के बीच देते हैं। जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं कि हमारी जनता की समस्या का समाधान हो जाए। 100% हमारा यही एक लक्ष्य है और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई ऐसा विवाद न बने, कोई राजनीति का मुद्दा न बने, कोई जातवाद का मुद्दा न बने, कोई धर्म का मुद्दा न बने। हम सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास पे ही मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या हुई तो हम लोग जाके बैठ के हल कर लिया। हमारे 3 साल का कार्यकाल में हमारी देवतुल्य जनता ने हमारा साथ दिया, हम उसके ऋणी हैं कि 3 साल के हमारे काम में हमारा जनता ने सब हमको पूरी तरीके से साथ दिया और हर जहाँ पे हम खड़े हुए जनता ने हमारा सब समझौता करा के, कहीं कोई पुलिस कोई समस्या नहीं। पूरी तरीके से आपने अपना जो कार्यकाल रहा वो एकदम साफ़ सुथरा निकाला है, सबका साथ बिल्कुल लेकर चले हैं और उम्मीद यही जता रहे हैं कि इस बार जो जनता जो है वो और ज़्यादा प्यार आप पर दिखा सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। भाई ऐसा है कि हमको मौका तो सिर्फ मिला है 3 साल का, ये हमारा कार्यकाल, और इसमें कोरोना सबसे बड़ी विपत्ति महामारी रही कोरोना की, जो देश ने झेला है, प्रदेश ने भी झेला है, हमारे ज़िले ने झेला है और हमारे नगर में भी हुई थी। मतलब 2-4 लोग असहाय मौत हुई, उसका हम लोग बड़ा खेद है और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो दुख सहन की क्षमता उनके परिवार करे और हम लोग पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प लगे रहे। कोरोना काल में कहाँ भोजन जाना, कहाँ खाना जाना, कहाँ इसमें भी लगे रहे और जो भी हमसे हो सका वो हमने किया। हमारी देवतुल्य जनता हमारे साथ है पूरी तरीके से। तो इस बार जब आप चेयरमैनी में दोबारा से आ रहे हैं, आपकी जो जनता है जो आपको इतना आशीर्वाद दे रही है, तो हमारे चैनल की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं रहेंगी कि आप जिस तरीके से लोगों का विकास कर रहे हैं, लोग जो हैं आप पे भरोसा कर रहे हैं, ऐसे ही भरोसा करें और आप लगातार उनकी सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो ये थे चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि जनता उन पर बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देती है और अगली बार भी इस तरीके से कहीं ना कहीं उनसे ये प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आखिर चेयरमैन साहब का कार्यकाल कैसा रहा। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा नाम अनिल कुमार वर्मा है। अनिल जी, आपके जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा, आप कितना संतुष्ट हैं, क्या क्या काम हुए? जी देखिए, हमारी नगर पंचायत गंजमुरादाबाद में 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने इस कस्बे के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों का भी दिल जीता है। हमारे चेयरमैन साहब सुबह
घर से निकलकर यहाँ सड़क पे आ जाना। इनके पास ना तो यहाँ ज़मीन है, ना मकान है, ना आवास है, और यहाँ बैठ कर के लोगों की समस्याओं को सुबह से सुनना शाम तक, और कोशिश और प्रयास इनका होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान यहीं करवाएं, लोगों को थाना, पुलिस, तहसील, कचहरी ना जाना पड़े। क्योंकि हमारी जनता का 2 पैसा बचेगा तो अपने परिवार में लगाएं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशहाल रखें, ये इनकी सोच रही है। इसलिए इस नगर की जनता इनके ऊपर पूरा भरोसा जता रही है, और हमारे यहाँ हर वर्ग, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, जो प्यार स्नेह इस नगर में राम नरेश कुशवाहा जी को दिया है, इतना मुझे लगता है कि किसी चेयरमैन को ना प्यार मिला है, ना सम्मान मिला है। और बाकी लोग हवाई करते हैं, झूठ बोलते हैं पहले, और भाई भाई को लड़वाया, परिवार को लड़ाया, मोहल्ले में लड़ाया, लेकिन इन्होंने उस खाई को पाट दिया है। इस कारण इस नगर की जनता सिर्फ राम नरेश उनके दिलों पे राज कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में अपने ऑफिस में बैठ करके, कस्बे में घूम घूम करके, सड़क पर बैठ करके उन असहाय लोगों की मदद की है जो शासन के मंशा के अनुरूप थी कि भाई लंच पैकेट बनवा कर भेजे जाए। यहाँ तक कि हाईवे पर जाकर इन्होंने पंडाल लगाया और वहाँ पर जाकर के उनको पानी और भोजन की व्यवस्था करवाई। तो तीसरी चीज़, अभी कम समय में इन्होंने हमारे इस नगर के गंज मुरादाबाद कस्बे के रोड से निकलने वाली हरदोई उन्नाव रोड पर इन्होंने 4 वाटर कूलर लगवाए हैं कस्बे में, हर गली में। मतलब ऐसी जगह पर कि इधर से लोग आए और उधर से लोग आए और पानी उनको मिले। जैसे लहरापुर ढाल है, काली भवानी मंदिर है, हमारे बहुत बड़ा एक वो है मज़ार है बाबा की, एक वहाँ लगवाया इन्होंने। अगर इन्होंने 2 मंदिर में लगवाए हैं तो 3 मस्जिदों में भी लगवाए हैं। देखिए, काफ़ी पहले से जो वर्तमान भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, और हालांकि उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे विवादित मामले थे, विवादित सड़कें थीं, उन सड़कों पे उन लोगों ने काम नहीं किया क्योंकि विवाद बना रहे। जैसे मैं आपको उदाहरण में दे दूं, मोना गैस एजेंसी की एक सड़क बहुत बड़ी है और उस पर टोटल मुस्लिम परिवार रहते हैं, और कच्ची सड़क थी, वहाँ पे निकलने की बहुत बड़ी परेशानी थी। हमारे चेयरमैन साहब ने उसको दौड़ धूप के ज़िले से अधिकारियों से हाथ जोड़ करके, खुशामद करके और अपनी सरकार से कह करके उन्होंने सड़क बनवाई। वो सड़क बनी। आज उन दोनों तरफ के लोग के रिश्तेदार आते हैं तो वो बड़ा अचंभित होते हैं, क्या है ये सड़क, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, मगर उसमें थोड़ा सा कहना है, थोड़ी सी 300 मीटर सड़क अभी बाकी है, उसके लिए प्रयासरत हैं। लाइट की व्यवस्था इन्होंने जो करवाई है, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन लोग जब रात में आते हैं, और मैं भी एक बारात से लौट रहा था रात में गर्मियों में, तो मरी कंपनी पड़ती है उधर, लगभग 1 किलोमीटर उस तरफ है, वहाँ से लगता है कि कोई कस्बा दिख रहा है गंज मुरादाबाद। और इधर चले जाओ गुलबहा के आगे तक, लहरापुर के लोग आते कहते चेयरमैन साहब यहाँ लूट हो जाती थी, रात में आदमी निकलता था, अंधेरे में लोगों को लूट लिया जाता था, उनके साथ काफ़ी बदसलूकी होती थी। आज लाइट है, चमचमाते चले आते हैं साइकिल से। ये एक फतेहपुर का रास्ता गया है, आगे एक मज़ार पड़ती है, वहाँ पे पतावर भी है, बड़ा जंगल एरिया था, वहाँ भी लाइटें लग गई हैं, और कस्बा तो चमन है, लाइट भी है, पानी भी है, सड़कें भी हो गई हैं। मतलब क्या लगता है इस बार भी जनता पूरे जो आशीर्वाद देने के मूड में है? पूरी तरह से नगर पंचायत गंज मुरादाबाद के हमारे सम्मिलित हिंदू मुस्लिम भाई पूरी तरह से राम नरेश कुशवाहा को जिताएंगे, और एक ऐतिहासिक जीत होगी, और पूरे भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं, बस्ती के लोग भी चाहते हैं कि पुनः राम नरेश कुशवाहा को भारी बहुमत से जिताएंगे।
बिल्कुल, तो देखा इस तरीके से हमने बात करी कुछ लोगों से और उन्होंने बताया कि चेयरमैन जो रामनरेश कुशवाहा हैं उन्होंने तमाम काम किए हैं, जनहित के काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, बिजली पानी सड़क हो या और भी सफाई के कार्य हों, ऐसे तमाम कार्यों को लेकर जनता ने उनकी सराहना भी की है। अब हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जनता वोट दबाएगी, अपना बटन दबाएगी, बैलेट पेपर पर निशान दबाएगी और किसको भारी मतों से जिताएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए SNN लाइव। मैं विरल अग्निहोत्री।